क्या ऐसी भी औलाद होती है, नहीं देखी तो देखो। हेलो माँ, मैं सूरज बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ। आपकी याद बहुत आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले हफ्ते इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। हाँ माँ, हम दोनों अब साथ ही रहेंगे। पायल कह रही थी माँ जी को ले आओ, वहाँ वो अकेली परेशान होती होंगी। हेलो, सुन रही हो ना माँ? हाँ हाँ बेटे। बूढ़ी आंखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजरेगा। सूरज अकेले आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेकर रखना है तो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। माँ ने पूछा, मकान? हाँ माँ, अब कौन इस मकान की देखभाल करेगा? मकान तो बेचना ही पड़ेगा। हम सब अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन और औने पौने दाम में सूरज ने मकान बेच दिया। सावित्री देवी ने वो ज़रूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। सूरज टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचने पर सूरज ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीज़ा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटा। सावित्री देवी नहीं पास की बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका। दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें सूरज गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी, सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगती। अंधेरा हो गया था। एयरपोर्ट के बाहर चहल पहल भी कम हो गई थी। माँ जी किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने वृद्धा से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका ले जा रहा है, सावित्री देवी ने घबराकर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। सूरज। सावित्री के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा सूरज तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका है। क्या? वृद्धा आँखों से आंसू का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम काँप उठा। किसी तरह वापस घर पहुँची जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, क्यों नहीं आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ चली जाएं? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई, अकेली कब तक रहेगी? हाँ, चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? ये सब सुनते ही आँखों से आंसू आने लगे। दोस्तों, बेटे ने अपनी माँ के साथ क्या किया, फिर माँ की ममता बेटे के लिए कम नहीं हुई। आप सभी से अनुरोध है कि माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। अगर आपको ये कहानी माँ बेटे की अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।